डियर स्टूडेंट्स, मैं हितेश कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई आओ घर पे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले अपन दो त्रिकोणमिति के पार्ट पढ़ चुके हैं, जिनमें अपन ने पढ़ा था त्रिभुज की सहायता से त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना और किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात करना। ये दोनों वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहां से इनको देख सकते हैं। ये वाला टॉपिक आपने समझने के लिए वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, आप उन्हें हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो विशेष कोण कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात न्यून कोणों पर ही लागू हैं। तो पहला विशेष कोण है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री और पांचवा है 90 डिग्री। आज हम इन सभी कोणों के मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले अपन इनका मान ज्ञात करना सीख लेते हैं कि कैसे इनका मान ज्ञात किए जा सकते हैं। आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं। तो मैं इनके मान लिख देता हूं एक बार। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। बहुत ज्यादा आपने टफ लग रहा होगा ये कि कैसे इतने सारे मान एक साथ याद किए जा सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बताना चाह रहा हूं। उस ट्रिक की हेल्प लेकर आप ये सभी मान आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो वो ट्रिक क्या है अभी मैं आपको दिखा देता हूं। आपने 0 से चालू करना है। 0 और 1, 2, 3, 4, 30, 45, 60 और 90 के नीचे लिखने हैं। देखो 0, 1, 2, 3 और 4। ये सभी लिखने के बाद इन सभी को आपको 4 से डिवाइड करना है। मैंने यहां पर ये सभी 4 से डिवाइड कर दिया है, सारे मानों को 4 से डिवाइड कर दिया है। 4 से डिवाइड करने के बाद आप सबको इनका अंडर रूट लेना है। अंडर रूट का मतलब इन सभी का वर्गमूल लेना है। पहले आपने 0 से चालू करके 4 तक नंबर लिखने हैं। वो नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड करना है, वो मैंने डिवाइड कर दिए हैं। और 4 से डिवाइड करने के बाद आपने इन सभी का अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि साइन के जो मान है वो सारे मान ये आपके पास आ जाते हैं। तो अभी एक बार अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 में जब 4 का भाग देते हैं तो अब आता है 0, तो वो मान पहला वाला आ चुका है अपना 0। 1/4 का अंडर रूट लिया हुआ है, तो 1 का वर्गमूल तो होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। अब दूसरी बात आती है साइन 45 डिग्री की, तो वो है अंडर रूट 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अंदर बचता है अंडर रूट 1/2। आप ऐसे देखते हैं इसको, तो ये बचता है अंदर 1/√2। इसको आगे सॉल्व करने पर आता है 1/√2, जो कि तीसरा मान है। चौथा मान है √3/√4, या फिर एक साथ बोले तो √3/4। देखिए 3 का वर्गमूल तो पूरा पूरा कोई है नहीं, तो इसका तो ऐसे लिख देते हैं √3। और जब 4 का वर्गमूल आप ज्ञात करते हैं तो वो आता है 2। तो इस तरह साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब आप देखते हैं साइन 90 डिग्री का मान। तो साइन 90 डिग्री के मान के लिए आप 4 में 4 का भाग देते हैं, वो जाता है 1 बार। अंडर रूट बचता है 1 और √1 का मान होता है 1। तो इस तरीके से आप साइन के लिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के पांचों मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन 0 के मान ज्ञात करने के बाद आप कॉस के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कॉस के मान ज्ञात करने का एक सीधा बिल्कुल सरल तरीका यह है कि आप इन सभी साइन के मानों को पीछे से लिखना शुरू कर दें। पीछे से लिखने का मतलब है सबसे पहले आप 1 लिखें, उसके बाद आप √3/2 लिखें, उसके बाद ये लिखें आप तीसरे नंबर पे जो है 1/√2, चौथे नंबर पे आप इसको वहां पे लिखें 1/2 और पांचवें नंबर पे आप इसको लिखें। तो इसकी हेल्प लेकर आप कॉस थीटा के सारे मान भी ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा के मान फाइंड आउट कर लेते हैं सभी त्रिकोणमितीय न्यून कोणों के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए,
तो फिर आप टेन थीटा का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। आपने जिस भी एंगल पर, जिस भी कोण पर टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, वहीं पर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपने निकालना है टेन 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान अगर आपने ज्ञात करना है तो आप साइन 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री का भाग दे दीजिए, आपके पास टेन 0 डिग्री का मान आ जाएगा। मैं दे के दिखा देता हूं आपको। टेन 0 डिग्री का मान इस तरीके से ज्ञात होगा, साइन 0 और डिवाइड कर दो उसको आप कॉस 0 से। तो साइन 0 का मान आप देखते हैं क्या होता है, वो होता है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। 0 को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 0। इसका मतलब टेन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब की बार बात वैल्यू जो अपन को फाइंड आउट करनी है वो है टेन 30 डिग्री की। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30 करना पड़ता है, क्योंकि आपने टेन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन लिखते हैं साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू आप पहले से ही देख सकते हैं, वो है 1/2, 1/2, और इसको डिवाइड करना है आपको √3/2 से, जो कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है। तो √3/2। अब इस तरीके की जो गणना होती है उसको करने के लिए आपके पास सीधा तरीका यह है कि आप पहली वाली जो ऊपर जो डिजिट है उसका तो गुणा ऊपर की साइड में ही कर दें चौथी वाली डिजिट से, और दूसरी वाली का गुणा कर दें तीसरी वाली डिजिट से नीचे की तरफ। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे। इस पहली वाली का चौथी वाली से गुणा आप ऊपर कर दें, इसका मतलब है 1 गुणा 2 कर दें ऊपर, और नीचे आप कर दें दूसरी और तीसरी का गुणा, इन दोनों का गुणा नीचे कर दें, जो है 2 गुणा √3। अब 2 से आप 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर आप देखते हैं इसको सॉल्व करने पर आता है 1/√3। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इसके बाद आती है वैल्यू टेन 45 डिग्री की आपने मान ज्ञात करना है। टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है साइन 45 डिग्री, और उसको भी डिवाइड करना है अपन को कॉस 45 डिग्री से। साइन 45 डिग्री का मान आप देखें यहां पर वो है 1/√2, और इसको पूरे को डिवाइड करना है अपन ने कॉस 45 डिग्री से, और कॉस 45 डिग्री का मान भी है 1/√2। आप पूरा डिवाइड कर सकते हैं, एक बार ही करो कैंसिल हो जाते हैं और बचता है अपने पास 1। इसका मतलब टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। अब टेन 60 डिग्री का आपने मान निकालना है, तो आप साइन 60 डिग्री और उसको डिवाइड करेंगे कॉस 60 डिग्री से। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री और उसको डिवाइड करना है कॉस 60 डिग्री से। ये मैंने कॉस 60 डिग्री लिख दिया। तो साइन 60 डिग्री का जो मान है वो है √3/2, √3 डिवाइड कर दिया है मैंने 2 से, और कॉस 60 डिग्री का जो मान है वो है 1/2। अब इन दोनों को अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहली वाली को चौथी वाली संख्या से गुणा करना है, ये मैंने आपको बार बार बता दिया है ऊपर की तरफ, और नीचे दूसरी वाली को तीसरी वाली से करना है नीचे की तरफ। तो √3 गुणा 2 और उसको डिवाइड करना है 1 गुणा 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहां पर बचता है आपके पास √3। तो टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। इसके बाद इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है टेन 90 डिग्री की। तो देखिए टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, टेन 90 डिग्री की वैल्यू होगी साइन 90 डिग्री, और उसको भी डिवाइड करना है आपने कॉस 90 डिग्री से। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू उतना आपने देख ली वहां से, वो है 1, और कॉस 90 डिग्री की जब आप वैल्यू देखते हैं तो वो आती है 0। 1 डिवाइड बाई 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू है नॉट डिफाइंड, इस वैल्यू को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको नॉट डिफाइंड। इसके बाद अब नेक्स्ट जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की। देखिए आप साइन, कॉस और टेन तीन ही इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं। अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हो, मैं तो कहूंगा आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेते हो, तो बाकी सारी वैल्यूज आप डिवाइड करके या फिर दूसरे फॉर्मूले से जो रिलेशन है अपने पास उनसे फाइंड आउट करके आप ज्ञात कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि
अन्य सभी मान कैसे ज्ञात करने हैं। आप देखिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा। ये मैं आपको दूसरे वाले वीडियो में अपने में पढ़ा चुका हूं, और उस वीडियो को देखकर ही आप ये वीडियो समझ पाएंगे। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर, वो सेकंड नंबर का वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा है। अगर मैंने वैल्यू निकालनी है कोसेक 0 डिग्री की, कोसेक 0 डिग्री की, तो मैं निकालूंगा 1/sin 0, और sin 0 की वैल्यू आप देखते हैं यहां से कितनी आती है 0, तो 1/0 आता है। 1/0 फिर दोबारा से नॉट डिफाइंड है, 1/0 नॉट डिफाइंड है। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको नॉट डिफाइंड। इसके बाद मान आता है कोसेक 30 डिग्री का। कोसेक 30 डिग्री का आप वैसे ही निकाल सकते हैं। कोसेक 30 डिग्री बराबर होगा 1/sin 30 डिग्री, क्योंकि कोसेक थीटा और साइन थीटा आपस में रिवर्स रिलेटेड हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री, तो 1/sin 30 डिग्री का मान आप यहां से देख सकते हैं 1/2 है। अगर ऐसा आपके पास कंडीशन आ जाए तो आप तीसरे नंबर को ऊपर ले जाएं, सीधा ही हो जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड में 1 है। नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना होता है, लेकिन नीचे 1 है तो अपन 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो वैल्यू आती है अपने पास 2। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है कोसेक 30 डिग्री की। अब की बार अपन ने कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अपन कैसे कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोसेक 45 डिग्री इक्वल होगा 1/sin 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री जो बराबर होती है वो 1/sin 45 डिग्री के बराबर होती है। साइन 45 डिग्री का मान देखिए आप यहां से 1/√2 है, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहां पर मान रख रहा हूं, तो 1/sin 45 की मान रख दिया मैंने 1/√2। √2 वापस से ऊपर जाता है, तो यहां पर अपने पास बचता है सिर्फ और सिर्फ √2। ये वैल्यू यहां पर रख देता हूं। इसके बाद वैल्यू आती है कोसेक 60 डिग्री की। तो कोसेक 60 डिग्री को ज्ञात करने के लिए अपन को फिर वापस से साइन 60 का मान ज्ञात होना जरूरी है। अपन कोसेक 60 डिग्री का मान रखते हैं, तो 1/sin 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3/2। 1/√3/2। अब की बार थोड़ा सा टफ आया है, आप इसे यहां से ऊपर की तरफ ले जाइए, 1 × 2, और तीसरे वाले को अंदर की तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो 2 × 1 करते हैं तो आप 2 आता है, और नीचे की तरफ है √3। तो इसका मतलब कोसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 2/√3। मैं लिख देता हूं यहां पर 2/√3। अब है कोसेक 90 डिग्री की। कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू होगी साइन 90 डिग्री की उल्टी। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप देखते हैं यहां पर वो कितनी होती है 1, तो मैं यहां लिख देता हूं कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/sin 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है 1 है। तो 1/1 को जब आप सॉल्व करते हो तो फिर कितना आता है 1। तो इस तरीके से आप कोसेक थीटा के मान सारे ज्ञात कर सकते हो। कोसेक थीटा के बाद दोबारा बारी आती है सेक थीटा की। तो सेक थीटा की वैल्यू अगर आपने ज्ञात करनी है तो ये वही फॉर्मूला सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको फिर दोबारा वही ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड में मिलेगा, जिसे आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। तो कोसेक 0 की वैल्यू अपन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो क्या होती है। सेक 0 की वैल्यू होगी 1/cos 0। तो cos 0 की वैल्यू आपने देखिए यहाँ पर क्या है, cos 0 की वैल्यू है 1। तो मैं 1 से 1 को डिवाइड कर देता हूं। 1 को 1 से जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है आपके पास 1। मैं यहां पर रख देता हूं सेक 0 की वैल्यू होगी 1। सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो cos 30 डिग्री की वैल्यू की उल्टी होगी। अब देखिए सेक 30 डिग्री इक्वल टू होगा 1/cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं √3/2 है, तो 1/√3/2। तीसरे नंबर वाला ऊपर चला जाना है और नीचे वाला नीचे ही रहना है, तो ये हो जाएगी 2/√3। अब मैं यहां पर लिख देता हूं इसकी वैल्यू 2/√3। इसके बाद अपन निकालते हैं कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू। तो सेक 45 डिग्री की जब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है
तो आप करेंगे sec 45 इक्वल टू 1 अपॉन cos 45। sec 45 डिग्री बराबर होगा 1 बटे cos 45। cos 45 की वैल्यू आप देखिए यहां पर है 1 बटे अंडर रूट 2। तो sec 45 की वैल्यू होगी 1 बटे cos 45 की वैल्यू मैं यहां से रख रहा हूं 1 बटे अंडर रूट 2। तीसरी वाली जो वैल्यू है इसको फिर से और ऊपर ले जाते हैं तो अंडर रूट 2 बटे नीचे है 1, इसलिए अंडर रूट 2। तो ये आपके पास आ जाती है अंडर रूट 2। अब sec 60 डिग्री की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है तो आपको cos 60 डिग्री का उल्टा करना होगा। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या है। cos 60 डिग्री की वैल्यू आप यहां से फिर देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है। cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1 बटे 2। तो मैं लिख देता हूं 1 बटे 2। अब इस 2 को वापस से ऊपर ले जाते हैं तो यहां पर आ जाता है 2। ये वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं। इसके बाद आती है sec 90 डिग्री की वैल्यू। sec 90 डिग्री की वैल्यू cos 90 डिग्री से देखिए आप कितनी होगी। sec 90 डिग्री इक्वल टू 1 बटे cos 90 डिग्री। अब देखिए वापस से cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0, तो 1 बटे 0। ये फिर दोबारा नॉट डिफाइंड है। मैं यहां पर लिख देता हूं इस मान को, ये होगी नॉट डिफाइंड। और इसके बाद आती है वैल्यू cot थीटा की। cot थीटा की वैल्यू भी मैंने आपको बताई हुई है पहले ही। cot थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे tan थीटा। या तो आप ये यूज करें, अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये होता है cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। मतलब अगर आपने cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप या तो 1 बटे tan 0 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कर लें। अगर ये ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं तो cos 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसी से ही ज्ञात कर लेता हूं यहीं पे ही। 1 बटे, देखिए tan 0 की वैल्यू कितनी है। tan 0 की वैल्यू है 0। 1 बटे 0, 1 बटे 0 का मतलब क्या होता है। 1 बटे 0 का मतलब फिर दोबारा ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है। मैं यहां पर लिख देता हूं नॉट डिफाइंड। इसके बाद आती है cot 30 डिग्री की वैल्यू। cot 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपने ज्ञात करनी है तो cot 30 डिग्री होगा 1 बटे tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है, आप सारणी से देखें, टेबल से दोबारा आप जाते हैं tan 30 डिग्री पे, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 बाई अंडर रूट 3। तो मैं लिख देता हूं 1 बाई अंडर रूट 3। अब इसका आप वापस से ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट 3। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको अंडर रूट 3। इसके बाद आती है cot 45 डिग्री की वैल्यू। तो cot 45 डिग्री की वैल्यू tan 45 डिग्री से 1 बटे tan 45 डिग्री होगी। cot 45 डिग्री होगा 1 बटे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू आप देखते हैं वो है 1। आप 1 का जस्ट उल्टा करते हैं, 1 में 1 का भाग देते हैं तो आपके पास वापस से वैल्यू आ जाती है 1। तो यहां पर cot 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1। cot 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपने ज्ञात करनी है, cot 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपने ज्ञात करनी है तो cot 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1 बटे tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री की वैल्यू आपने पता है वो होती है अंडर रूट 3। तो आप 1 बटे अंडर रूट 3 ये वैल्यू cot 60 की जगह पर रख देते हैं कि 1 बटे अंडर रूट 3 ये वैल्यू होगी। अब आप फिर देखिए cot 90 डिग्री की वैल्यू अगर आपने ज्ञात करनी है तो cot 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1 बटे tan 90 डिग्री। मैं लिख देता हूं यहां पर cot 90 डिग्री क्या होगा कि cot 90 डिग्री होगा 1 बटे tan 90 डिग्री। तो 1 बटे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड जो भी अपन बोलना चाहें, तो ये वैल्यू होती है 0। अनडिफाइंड का अगर 1 में पार्ट भाग दें अपन तो वो वैल्यू आएगी 0। इस तरह आप देखते हैं कि cot 90 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आती है 0। तो ये पूरी टेबल आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आपने सिर्फ साइन थीटा के लिए वो फॉर्मूला यूज करना है, वो ट्रिक यूज करनी है। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू आप साइन थीटा का उल्टा करके ज्ञात कर सकते हैं, और tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा में cos थीटा की वैल्यू का डिवाइडेशन करके ज्ञात कर सकते हैं। बाकी सारे फॉर्मूले से भी ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास फॉर्मूले बचते हैं वो है साइन
90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा अगर आप देखें तो वो होता है साइन थीटा के बराबर। मैं यहां पर लिखूंगा सेक 90 माइनस थीटा, तो वो होता है कोसेक थीटा के बराबर। और मैं लिखूं अगर कोसेक 90 माइनस थीटा, तो वो होगा सेक थीटा के बराबर। इसके बाद अगर मैं लिखूं टेन 90 माइनस थीटा, तो वो वैल्यू होगी कॉट थीटा के बराबर। और अगर मैं लिख दूं कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो वो होगी टेन थीटा के बराबर। ये सारे फॉर्मूले आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।